हेलो मम्मी, आज आपने खाने में क्या बनाया है? बेटा विशाली, आज तो मैंने खाना बनाया नहीं है। वो तुम्हारे बाबा के फ्रेंड है ना, आज उनकी शादी की सालगिरह है तो वो होटल में पार्टी दे रहे हैं। हम लोग तो उसी तरफ जा रहे हैं तो इसलिए हमने कुछ बनाया नहीं। हाँ, मैं 2 मिनट बाद फोन करती हूँ, तुम्हारी भाभी से पूछ लेती हूँ। नीलू, तुम डिनर पर रात को बाहर जा रही हो या फिर घर में ही कुछ बना रही हो खाने के लिए? मम्मी जी, मैं तो आज घर पे ही खाना बना रही हूँ। अरुण का मन था चाप खाने का तो इसलिए घर में ही ग्रेवी चाप बना रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप ये सब क्यों पूछ रहे हो? आप लोग तो पार्टी पे जा रहे हो ना? हाँ, वो विशाली पूछ रही थी कि मैं आज क्या बना रही हूँ। हेलो विशाली, तुम्हारी भाभी आज चाप बना रही है। चाप का नाम सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मम्मी, आप भैया को बोलो ना कि जब वो ऑफिस से आएंगे तो मेरे लिए थोड़ी सी चाप मेरे घर में दे जाएं। यहाँ पर तो घिया बना है, आपको तो पता है कि मुझे ये तोरी घिया बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ ठीक है, अरुण ऑफिस से आएगा तो मैं बहू को बोल दूंगी, तुम्हारे लिए टिफिन में पैक कर देगी। बस विशाली को तो बहाना चाहिए हमारे घर से सब्जी लेने का। पता नहीं शादी के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती। खुद के ससुराल में अगर तोरी घिया बनता है तो इधर फोन करके दिमाग खराब करती है। विशाली की शादी के बाद उसको पता नहीं था कि उसके ससुराल में हफ्ते में 4 दफा घिया तोरी बनती है। विशाली के सास ससुर को तोरी घिया की सब्जी बहुत पसंद थी। दिन में तोरी बनती है तो रात को घिया की सब्जी बनती है और विशाली तो घिया तोरी की सब्जी देखकर ही मुंह बनाने लगती है। नमस्ते आंटी जी, ये मम्मी ने विशाली के लिए एक ग्रेवी वाली चाप भेजी है। आओ विशाली बहू, तुम्हारे भैया आए हैं। अरुण भैया कैसे हो? मम्मी ने चाप भेज दी ना? मुझे पता था आप ऑफिस से आकर देने आ जाओगे, इसीलिए मैंने मम्मी को बोल दिया था। भाभी को मेरी तरफ से थैंक यू बोल देना और बोलना कि खाने में कोई भी बढ़िया चीज बने तो मुझे भेज दिया करे। अरुण के जाने के बाद विशाली की सास विशाली से कहती है, विशाली बहू, घर में सब्जी बनी तो हुई थी, तुमने आज फिर अपनी अम्मी के घर से सब्जी मंगवा ली। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम सब्जी अपने अम्मी के घर की ना खाओ, वैसे ही अच्छा नहीं लगता। वो सोचती होंगी कि तुम्हारे ससुराल में कोई सब्जी बनती ही नहीं, तुम्हारे भाभी भैया भी क्या सोचेंगे। मम्मी जी, उनको पता है कि मेरे ससुराल में हर रोज तोरी घिया की सब्जी बनती है, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। अब मैं अकेले अकेले तो यहाँ पे कोई सब्जी बनाऊंगी नहीं और वैसे भी मुझे ज्यादा सब्जियां बनाने आती नहीं हैं। आपसे अगर कहती हूँ कि कुछ अलग बना लिया करें तो आप कहती हो कि आपको तोरी घिया के अलावा कुछ पसंद नहीं है। मम्मी के घर तो तरह तरह की चीजें बनती रहती हैं तो इसलिए मैं उधर से मंगवा लेती हूँ, तो इसमें हर्जी क्या है? वो मेरा अपना मायका है, मेरा अपना घर है। अच्छा, मेरी ग्रेवी चाप ठंडी हो रही है, मैं खाना खाने लगी हूँ। कोई बात नहीं सुनीता, बहू को जो सही लगता है उसे करने दो, और अगर वो कुछ अलग बनाना चाहती है तो उसे मना भी ना करो। हम अपने लिए तोरी घिया टिंडे वगैरह बना लेंगे, बहू का जो भी मन है वो बना के खा लेगी। वह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मी, मैं भी अब तोरी घिया टिंडे वगैरह खा के बोर हो गया हूँ। विशाली, तुम अब कुछ डिफरेंट बनाया करो खाने के लिए। मुझे सब्जियां बनाने नहीं आती हैं। मम्मी से बोलो कि वो तोरी घिया के साथ साथ कोई और सब्जियां भी बना दिया करें। विशाली की सास ने बोल तो दिया कि वो तोरी घिया के साथ दूसरी सब्जी भी बना दिया करेगी, लेकिन अचानक विशाली की सास की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से वो बामुश्किल तोरी घिया ही बना पाती थी। और विशाली ने कोशिश ही नहीं की कि वो अपने लिए कोई अलग सब्जी बना ले। उसे तो बस फोन घुमाना होता था और अपनी मम्मी के घर से सब्जी मंगवानी होती थी। अगले दिन विशाली की सास की तबीयत ज्यादा खराब होगी, जिस वजह से वो खाना बना ही नहीं पा रही थी। विशाली, मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट के लिए बोला है। तुम थोड़ी सी मेहनत करके मम्मी पापा के लिए तोरी का सालन बना देना। ये तोरी वगैरह मुझसे नहीं बनती, मैं मम्मी को फोन कर रही हूँ, वो खाना बनाकर भेज देंगी। विशाली बहू, तुम्हारी सासू माँ तुम्हें कमरे में बुला रही है। ठीक है पापा, मैं जाती हूँ। विशाली कमरे में जाती है। उसकी सास की तबीयत वाकई में ठीक नहीं थी। विशाली बहू, एक काम करो, तुम सब्जियां रहने दो, तुम्हारे ससुर जी और मैं दूध में ब्रेड डालकर खा लेंगे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम खाना नहीं बना पाती, इसलिए मेरी वजह से बिल्कुल परेशान मत हो।
हम एडजस्ट कर लेंगे और तुम अपने लिए और विनोद के लिए देख लो कि क्या बनाना है, या फिर बाजार से कुछ मंगवा लो। आप उसकी टेंशन मत लें, मैं मम्मी को फोन कर देती हूँ, वो तब तक खाना भिजवा देंगे जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। विशाली अपनी सास के कमरे से बाहर आकर अपनी अम्मी के नंबर पर फोन मिलाती है, लेकिन इस दफा उसकी अम्मी का फोन उसकी भाभी नीलू उठाती है। भाभी, मम्मी कहाँ है? आपने फोन उठाया? वैसे अच्छा हुआ आपने ही फोन उठा लिया। वो आप तो जानती हो कि मेरी सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है और रसोई का सारा काम वही करती है। उनकी तोरी घिया की तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, वो बोल रही थी कि वो दूध में ब्रेड डालकर खा लेंगे, पर मेरे और विनोद के लिए अगर आप खाना भिजवा दो। विनोद आपकी हर सब्जी की बहुत तारीफ करते हैं, उन्हें तो अब आदत सी हो गई है आपके हाथ की सब्जी की। देखो विशाली, अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम्हें अपना परिवार खुद संभालना चाहिए। अब तुम्हारे ससुराल में तोरी घिया वगैरह वगैरह जो भी बनता है, इसमें हम क्या करें? तुम हमें क्यों परेशान करती हो? हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम तुम्हारे लिए सब्जी बनाएं और फिर तुम्हें देकर भी आएं। हमारी भी अपनी फैमिली है। तुम्हारे भैया इस बात के लिए कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको भी तकलीफ होती है। हर समय उनको भेजती रहती हूँ तुम्हारे घर सब्जी देने के लिए। थोड़ी तो समझदार बनो विशाली, अब तुम शादीशुदा हो, इस तरह बच्चों वाली हरकतें मत किया करो। हम भी तो तोरी घिया खाते हैं, हम तो नखरे नहीं करते। मैं बार बार सब्जी नहीं भेज सकती, 4 लोग हैं हम परिवार के, हमें ही सब्जी कम पड़ जाती है। नीलू लगातार विशाली को ताने सुना रही थी। विशाली की आंख से आंसू टपक रहे थे। फोन कट जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही उसकी मम्मी के फोन बजना शुरू हो जाते हैं, पर विशाली फोन नहीं उठाती। विशाली चुपचाप रसोई में गई। उसने अपना मोबाइल खोला और घिया तोरी से बनने वाली सारी डिशेस देखने लगी। उसे पहली दफा ये पता चला कि घिया से हम सब्जी के अलावा और भी बहुत सी डिशेस बना सकते हैं, जैसे घिया के कोफ्ते, घिया का हलवा, घिया का भरता। कुछ ही देर में विशाली ने पहली दफा हिम्मत करके अपने लिए और विनोद के लिए घिया के पकोड़े बनाए और अपने सास ससुर के लिए घिया की ग्रेवी वाली सब्जी बनाई। अचानक तुम्हें क्या हो गया विशाली? तुमने तो एक बड़े अच्छे कुक की तरह खाना बना दिया, वो भी घिया का। ऐसा क्या हुआ कि तुम्हारा चेहरा भी उतरा हुआ है और खाना भी बहुत टेस्टी बना हुआ है? विनोद, आपको आम खाने से मतलब है या गुठलियां गिनने से? आपको यही था ना कि मैं खाना बनाऊं। आज के बाद घर में घिया तोरी ही बनेगा, लेकिन अलग अलग तरह की रेसिपीज के साथ। अब मैं खुद खाना बनाऊंगी, किसी से कुछ मांगूंगी नहीं। कोई समझे ना समझे, विशाली की सास उसकी बात को समझ गई थी कि विशाली की भाभी ने उसे जरूर कुछ कहा है, जिस वजह से उसके मन को बहुत ठेस पहुंची है। विशाली की अम्मी उससे मिलने आती है। उन्हें बुरा लगा था कि नीलू ने विशाली को बुरा भला कह दिया। विशाली, तू क्यों अपनी भाभी की बात का बुरा मान रही है? मम्मी, मैंने उनकी बात का बुरा नहीं मनाया, कहीं ना कहीं उनकी बातों ने मुझे सही राह दिखा दी। मैं बहुत खुश हूँ। देखो ना, आज मैंने पहली दफा घिया का हलवा बनाया, खा के बताओ कैसा बना है। बहन जी, विशाली बहुत समझदार है। मुझे गर्व है कि ये मेरे घर की बहू है। बिल्कुल ठीक, मुझे भी गर्व है कि विशाली मेरी बेटी है। घिया का हलवा बहुत टेस्टी बना है। अपनी सास और अपनी मम्मी की बातें सुनकर विशाली के चेहरे पे भी मुस्कान आ जाती है।